तो पीएम मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जब उनका विमान सऊदी के हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने जेद्दा के लिए प्रधानमंत्री के विमान को सुरक्षा प्रदान की और रास्ते में उनके विमान को एस्कॉर्ट किया गया। मतलब साफ है कि पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं और आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 यानी कि आज 23 अप्रैल को यानी कि कल सऊदी अरब के जेद्दा शहर की यात्रा पर रहने वाले हैं, जहां वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बायलैटरल टॉक्स करेंगे, यानी कि द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे, रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर पर भी बातचीत हो सकती है। ईस्ट एशिया, पश्चिम एशिया की स्थिति और कई अहम समझौतों पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके अलावा आपको बताएं, अगर ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए पहली तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है पारंपरिक भारतीय परिधान में नाचते गाते और प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए वहां पर तैयार बैठा है और नाच गाने के साथ एक तरीके से कहा जाए हिंदुस्तानी माहौल वहां पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जैसे ही सऊदी अरब के एयर स्पेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्लेन घुसा, वैसे ही उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए वहां से देखिए किस तरीके से 3 प्लेन इस ओर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐतिहासिक भव्य स्वागत किया गया। आपको याद होगा 2023 में जबकि G20 समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तब यहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने खुद ही सऊदी अरब आने का न्योता दिया था। सोचिए, देश का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश, और माना यह भी जा रहा है कि $1 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता भी दोनों के बीच में हो सकता है। आई एम सो एक्साइटेड टू देखने के लिए मेरे मोदी जी को, पता नहीं कि ये मैं क्या कहना है, उतना अधिक एक्साइटेड है मैं। We are so grateful that we can meet Modi ji. It's a means once a lifetime achievement. We are so excited and words are not coming out to meet Modi in person. So seeing all the vibrant colors, the positive energy around us, it is really excited. हम बहुत दिन से मतलब तैयारी कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। फाइनली वी हैव अराइव्ड हियर एंड रियली इट्स वेरी वी आर फीलिंग ब्लेस्ड दैट वी आर एबल टू कम हियर एट दिस प्लेटफॉर्म एंड वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू वेलकम मोदी जी एंड वी आर मोर एक्साइटेड बिकॉज वी आर फ्रॉम गुजरात। सऊदी अरेबिया और इंडिया का जो रिलेशन है ज़्यादा अच्छे तो है ही, लेकिन उसमें और ज़्यादा अच्छे हुए और प्रगति निरंतर होती रहे और हमको भी काम यहाँ मिलता रहे और हम ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को भेज सके, तो वी कैन स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी ऑल्सो एंड वी कैन डेवलप आवर नेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दशकों पुराना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता है भारत और सऊदी अरेबिया का, और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारे नेशनल एडिटर ब्यूरो और फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट शालिंदर वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालिंदर, सबसे ताकतवर मुस्लिम देश आज पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें न्योता दिया था। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण दौरा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन जिद्दा वो पहली बार जा रहे हैं। पहला ही जो इंस्टेंस जहां पे हमने देखा कि रॉयल सऊदी एयर फोर्स के जो F-15 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने एस्कॉर्ट किया प्रधानमंत्री मोदी के विमान को जैसे ही उन्होंने सऊदी एयर स्पेस में एंटर किया। तो ये एक ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री मोदी का वहां हुआ है और भारत और सऊदी अरब की जो संबंध हैं वो लगातार घनिष्ठ होते चले गए हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो ये रिश्ता था ये सीमित था ऊर्जा तक, लेकिन अब ये बढ़कर जो है ये कई ऐसे जो एरियाज हैं उसमें ये जो साझेदारी है वो सीमित नहीं रही है ऊर्जा और व्यापार तक। ये बढ़ के रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दे हैं, उन पर ये अब रिश्ता और मजबूत हो गया। एक अहम बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा उस वक्त हो रहा है कि जबकि चर्चा इस बात की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का दौरा करना सऊदी अरब का, ये कहीं न कहीं भारत का जो पश्चिम एशियाई में भू राजनीति है, यानी जो वहां की जो पॉलिटिक्स है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल भारत निभाता आ रहा है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की जो आवाज बुलंद हुई है, तो ऐसे में दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान माना जा रहा है कि कई अहम समझौतों पर, एमओयूज पर भी हस्ताक्षर होंगे। और माना यह जा रहा है शैलेंद्र की लगभग $1 बिलियन का व्यापारिक समझौता दोनों देशों के बीच में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, G20 समिट के दौरान जब भारत ने 2023 में होस्ट किया था, तो अनाउंसमेंट किया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको सिल्क रूट भी कहा जाने लगा है। इसको लेकर कितना बूस्ट, कितनी तेजी आएगी इसको बनने को लेकर, और इसका प्रभाव क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में जो दोनों देशों के बीच जो सहयोग है उसको मजबूत करने वाला एक मंच है। और माना जा रहा है कि जो एक G20 के दौरान, जैसे कि आपने कहा कि एक नए रूट की बात की गई थी, इसको लेकर चीन काफी परेशान हुआ था। ये चीन को टक्कर देने के लिए ही इस रूट की बात की गई थी ताकि ट्रेड इन तमाम मुल्कों के बीच में बढ़े। तो जाहिर तौर पर ये एक अहम मुद्दा हो सकता है, लेकिन वहीं साथ ही साथ क्योंकि बायलैटरल विजिट है, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है, जो ट्रेड है, जो साझेदारी है दोनों देशों के बीच में, चाहे रणनीतिक साझेदारी की बात करें, तो उसको मजबूती देने के लिए काफी अहम दौरा माना जा रहा है। वहीं ये भी अहम बात है कि सऊदी अरब में और जो इस्लामिक कंट्रीज में है, वहां पे बहुत से भारतीय, जो प्रवासी भारतीय जो वहां पे काम करने के लिए जाते हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मुखातिब होंगे। रशिया यूक्रेन का मसला क्या डिस्कशन का पार्ट हो सकता है शैलेंद्र? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के विदेश दौरे पर जाते हैं तो तमाम क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, उसका सीधा असर जो फूड चेन सप्लाई होती है, जो सप्लाई चेन होती है, उसका सीधा असर उस पर होता है। और भारत ये कह भी चुका है और भारत ने इस बात को लेकर आवाज बुलंद भी की है, जो सदर्न जो पार्ट है दुनिया का, उस पर किस तरह से इसका इम्पैक्ट होता है, इन तमाम मुद्दों पर भारत अपनी आवाज पहले ही बुलंद कर चुका है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर, जो कि क्षेत्रीय मुद्दे हैं, आतंकवाद का मुद्दा है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर इस दौरे के दौरान बातचीत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, याद रखिए, ये तीसरा दौरा है और अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पहली बार वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले 2023 में, यानी कि 2023 में G20 समिट के दौरान क्राउन प्रिंस आए थे और क्राउन प्रिंस ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था। और न्योते के बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, तो ये देखिए 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स यानी कि F-15 ने खुद पीएम को वहां पर एस्कॉर्ट किया, ऐतिहासिक वेलकम। और उसके बाद जब वो धरातल पर उतरेंगे, इंडियन डायस्पोरा से बातचीत करेंगे, क्राउन प्रिंस के साथ तमाम द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।